हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट के 5th एपिसोड में। आई एम दिव्या भारद्वाज, योर फैमिली एंड रिलेशनशिप थेरेपिस्ट, एंड आई एम हियर टू टॉक अबाउट लव, कनेक्शन एंड बिल्डिंग बेटर रिलेशनशिप्स। सो आज का हमारा टॉपिक है समथिंग वेरी close to our hearts, and I think yours too. Yeah. Love starts within. Healing your inner child. Hello, very interesting topic, and I am Dr. Priyanka Desai, your guide to self-awareness, personality growth, and mindset growth. And yes, today's topic is a very powerful topic, but before we dive in, let's take a moment to reflect. Okay? शांति रखते हैं, एक लंबी गहरी सांस लेते हैं and थोड़ा सोचते हैं. Think about all your relationships, whether with a partner, a friend, या even अपने खुद के साथ. एंड क्या कभी आपने नोटिस किया है दैट यू आर फीलिंग स्टक समवेयर, लाइक आप अपने कुछ ओल्ड हैबिट्स, नेगेटिव हैबिट्स रिपीट कर रहे हो एंड आपके कुछ रिपीटिंग पैटर्न्स हैं जो आप नहीं ब्रेक कर पा रहे? या तो आपको ऐसा कभी लगे कि ये मुझे छोड़ के चले जाएंगे, या आप सामने वाले पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, या तो आपको लग रहा है कि ये मेरे हिसाब से चीजें क्यों नहीं हो रही है. These all can be signs of unresolved inner child wounds. और इन wounds की हीलिंग बहुत जरूरी है. Yes. कोई भी रिलेशनशिप को या बी इट खुद से या दूसरों से बेटर करने के लिए. True. And in this episode, we will also be exploring कि inner child है क्या? Okay, because ये काफी एक बहुत बड़ा confusion मैं सुनती हूँ, and you know even there were a few listeners who asked us in the last episode कि inner child क्या है? Do you guys can talk about it or something like that? So for those listeners as well as the new ones, today we will discuss in detail कि ये inner child होता क्या है और ये हमारी निजी जिंदगी के डे टू डे चीजें and relationships को कैसे impact करती हैं. And we will also share some practical ways कि इसे heal कैसे किया जाए. Plus, we'll share case studies to bring all the concepts which we will be discussing, so people उसे अपनी life में उतार सके. So guys, stay with us. It's going to be very enlightening. Okay, so let's start with the basics. ठीक है? Inner child is basically the younger version of you. आपका बचपन, okay? जो कैरी कर रहा है आपके बचपन की अर्लीस्ट एक्सपीरियंसेस, आपके इमोशंस एंड आपके बिलीव्स. एंड ये आपके जो एक्सपीरियंसेस, इमोशंस एंड बिलीव्स होते हैं, ये शेप करते हैं कि आप अपनी एडल्ट लाइफ में चीज़ों पे कैसे रिएक्शंस देते हो, राइट? और वो अर्ली एक्सपीरियंसेस इन्वॉल्व करता है पेन और निग्लेक्शन. जो दर्द या जो भी एक्सपीरियंस आपने बचपन में किया हो, जो वूंड्स रह गए हो, जो चोट लग गई हो, वो अडल्टहुड तक साथ में ही आती है. Think about a time when you felt dismissed or unworthy, unloved as a child. वो फीलिंग भले ही डिसअपियर हो गई हो, पर उसका जो वूंड है वो हमेशा आपके अंदर है. वो भले ही आपको दिख नहीं रहा है, पर जब सिचुएशंस आती है वो अपने आप बाहर आएगा. Yes, exactly. For example, if you grew up feeling that you had to earn love through achievements, कि आपको शाबाशी तभी मिलेगी जब आप कुछ हासिल करके दिखाओगे, प्रूव करोगे अपने आप को, or something like that, तो you might find yourself stuck in people pleasing habits as an adult. ठीक है, आप जब बड़े हो जाओगे तभी भी आपको ऐसा लगेगा कि आप कहीं जॉब कर रहे हो तो मुझे कुछ अच्छा शाबाशी के लिए, अच्छी चीज के लिए, अच्छे वर्ड ऑफ रिकॉग्निशन के लिए भी आई नीड टू प्रूव माई सेल्फ. आप ओवरडू करने लगेंगे चीजें. हाँ, yes, exactly. So here's a quick case study I'll share with you. Let's call her Pooja. So Pooja, I've known her since long time. So वो एक ऐसे घर में बड़ी हुई है जहाँ पे उसके इमोशनल नीड्स बहुत ही ज्यादा इग्नोर की गई या देखी नहीं गई, ओवरलुक की गई. So जब वो बड़ी हुई, उसने देखा जब उसके रिलेशनशिप्स में वो ज्यादातर मैं कैसी लग रही हूँ, हर चीज का उसको जवाब, उसको अपने आप पे ट्रस्ट नहीं था, उसको सामने से सुनना था कि वो क्या फील कर रही है.
वैलिडेशन वैलिडेशन चाहिए था उसे हर चीज में कि मैं ठीक तो हूं ना, तुम मुझे बोलते रहो। तो उसका बॉयफ्रेंड भी कहीं ना कहीं पे ये हो गया था कि हर बार मैं तुम्हें नहीं बोल सकता हूँ कि आई लव यू या आई एम देयर फॉर यू। मतलब ठीक है ना, थोड़ा तो स्पेस आई थिंक इतना भी मिलना चाहिए कि पूरे टाइम आई लव यू या तुम अच्छी दिखते हो या तुम सबसे स्मार्ट हो, वो नहीं अश्योरेंस पूरा टाइम नहीं दे सकते। एग्जैक्टली। सो इट wasn't until she began, so ये सब कुछ था जब तक उसे नहीं पता पड़ा था ये सब हो रहा है, क्योंकि उसके चाइल्डहुड में उसके घर में जो उसको इग्नोर्ड फील किया था, वो सबके वजह से वो रिलेशनशिप में ऐसे बिहेव कर रही थी कि उसको अश्योरेंस चाहिए था कि मुझे बताओ मैं कैसी हूँ, मुझे बताओ कि तुम हो मेरे लिए। Okay. So when she started working on her inner child wounds, उसके प्रॉब्लम सॉर्ट हुए और उसके रिलेशनशिप भी बेटर हुआ। Wow, that's a very powerful thing, यार। And इससे हमें ये सीखने को मिल रहा है that she learned to reparent herself. Exactly, yes. है ना? When she dug deep into her wounds, and that is when she realized कि यार हाँ, मेरे बचपन में मुझे इमोशनली जो चाहिए था वो नहीं मिल पाया। एंड नो ऑफेंस टू द पेरेंट्स, ओके, एवरी पेरेंट इज ट्राइंग देयर हार्ड, ओके, कोई ना कोई किसी ना किसी तरह से कहीं ना कहीं चूक जाता है, एंड दैट इज ओके। इट इज अप टू अस कि हम बड़े होके कैसे हमारे इनर चाइल्ड्स के वुंड्स को ठीक कर रहे हैं। एंड आई थिंक कि चूकना भी एक क्लियर वर्ड नहीं है, बट पेरेंट्स भी अपने लाइफ में इतने ऑक्यूपाइड है, उनके भी चीजें जैसे आप जैसे अब अडल्टहुड में है, तो यही एज पे आई थिंक या इससे थोड़े और ज्यादा पे पेरेंट्स रहे होंगे। एग्जैक्टली, इनसे कम इन फैक्ट यू नो दे वर यंगर व्हेन दे हैड किड्स। एग्जैक्टली, तो इवन दे वर फाइटिंग देयर ओन बैटल्स। उनको उनके पेरेंट्स को हैंडल करना था, उनको बाहर की सिचुएशन, उनको जो आप लोगों को हैंडल हमें हैंडल करना था, तो दे वर things going on with them also, so it is, so yeah, we should not actually blame parents also here. So because they were doing their best, and usually why we are discussing this, because जब भी हम inner child की बात लाते हैं and वो childhood के wounds की बात आती है तो कुछ लोग offensive हो जाते हैं कि no, my parents never did something. Exactly, सबको यही लगता है कि पेरेंट्स हमारे तो बहुत अच्छे थे, इसका पेरेंट्स का प्रॉब्लम नहीं है, and अच्छे हैं, they did their best, so please don't take offense on what we are discussing here also, because we are not blaming them. They did their best, but कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो जाता है। कभी किसी के इमोशनल नीड्स अगर नहीं मीट हो रहे हैं तो नॉर्मल मटीरियलिस्टिक नीड्स मीट हो रहे होते हैं। जब आप चलना सीख रहे हैं तो आप गिरते हैं, वैसे ही आप जब बड़े होते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके वुंड्स मतलब इकट्ठे होते जाते हैं, आपको लगती है ऐसा कोई इंसान नहीं है जो परफेक्ट है एंड दे हैव नो ट्रॉमास और दे हैव नो वुंड्स, ऐसा नहीं होता है। लाइफ है, पेरेंट्स वर आल्सो यू नो लर्निंग अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हेन दे वर रेजिंग अस गाइज, एंड हम भी अभी काफी कुछ सीख रहे हैं, अभी अवेयरनेस भी ज्यादा है इन चीजों को लेके। So that's why it's all normal, it's all very okay, and healing your inner child is a very very okay thing to do, and it is very important also. Yes. Yeah. Let's talk about how to identify your inner child wounds. Some common signs include low esteem, yes, fear of rejection, yes, difficulty setting boundaries, or even overreacting to minor things. True, ये सारे true हैं, and one way to start is to notice your triggers. कि आपको कौन से सिचुएशन में क्या चीज चुभ रही है, क्या चीज ट्रिगर कर रही है। जैसे कि सपोज आपके काम को, वर्क प्लेस में आपके काम को किसी ने क्रिटिसाइज कर दिया एंड उसे एज अ कंस्ट्रक्टिव फीडबैक लेने की जगह आपने उसे पर्सनल अटैक ले लिया, राइट? सो दिस कुड बी योर इनर चाइल्ड रिएक्टिंग एंड नॉट योर एडल्ट सेल्फ। एक्चुअली यस, रिलेशनशिप में भी ये सब वुंड्स दिख सकते हैं, डर से क्या ना वो मुझे छोड़ देगा, या जेलसी से, even avoiding intimacy altogether. Yes, it can. And for the listeners, let's take a quick moment to ask yourself कि जब आप हर्ट फील करते हो या जब आप रिजेक्टेड फील करते हो तो what does that remind you from your childhood? Okay. Think on it, pause the video, take some minutes or take some time on it and think on it.
reflecting on this can be the first step in identifying your inner child wounds. कि whenever you're feeling rejected, आपको अंदर क्या महसूस हो रहा है, एंड वो जो भी महसूस हो रहा है क्या आप रिलेट कर पा रहे हो अपने बचपन की किसी फीलिंग से. नो मैटर द सिचुएशन, जस्ट ट्राई टू रिलेट इट कि कुछ हो पा रहा है कनेक्शन या नहीं. ऑल्सो प्रियंका, कुछ लोग हैं जिन्हें हम बताते हैं कि अभी जो वो उनके अडल्ट लाइफ में प्रॉब्लम्स हो रही है वो कहीं ना कहीं उनके इनर चाइल्ड वूंड्स की वजह से है. यस, वो एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं. यस, एंड दे थिंक ऐसा कुछ नहीं होता है. सो दिस इज, माय लिसनर्स, is also a form of denial yes, that happens due to certain amount of abandonment and neglection in your childhood. true. आप एज ए चाइल्ड उस सिचुएशन में खुद को कोप कर लेते हो, संभल जाते हो, पर वो वूंड्स, वो हर्ट हमेशा कहीं ना कहीं आपके दिल में रह जाती है. फॉर एग्जाम्पल, आपका कभी बचपन में फ्रैक्चर हुआ हो, फिजिकल पेन वाला, फिजिकल कुछ भी, या तो कुछ अकड़न आया हो या कुछ भी, ठंडी आते ही वो ट्रिगर हो जाता है, वो पेन थोड़ा सा आ जाता है. वैसे ही ये भी चाइल्डहुड वूंड्स जो होते हैं अंदर आपको लगा हुआ है, जब सिचुएशन कोई आती है वो ऑटोमेटिकली ट्रिगर होता है. आपको पता नहीं पड़ता है कि ये चाइल्डहुड में कुछ हुआ था उसके वजह से है, पर ये होता है, ये नॉर्मल है. ट्रू ट्रू, इट इज नॉर्मल एंड मेंटल इश्यूज आर ऑल्सो वेरी नॉर्मल, जैसे कि हमारे फिजिकल पेन्स एंड फिजिकल इश्यूज हैं. आई थिंक इट्स हाई टाइम वी शुड नॉर्मलाइज दिस. अब जब हमने हमारे वूंड्स, हमारी चोटें आइडेंटिफाई कर ली है, लेट्स टॉक अबाउट हीलिंग, because the next step is healing. So one very powerful tool is inner child meditation. Okay, मैं अभी बता देती हूँ, बट ये कैसे करना है ये हम डिस्क्रिप्शन में एंड ऑफ द वीडियो में डाल देंगे. So you need to close your eyes, imagine yourself as a child. ठीक है, अपने बचपन को पूरी तरह से इमेजिन करो, how you were as a child, and offer that child the love and reassurance they needed. ठीक है, एक समय होता है, एक मोमेंट होता है हर एक के लाइफ में, जब आप अपनी आंखें बंद करके अपने वो बचपन के टाइम को सोचोगे. सो देयर इज वन पर्टिकुलर मोमेंट दैट यू नो कम्स इन योर माइंड. इट कैन बी एनीथिंग फॉर एनीवन. आप घर पे हो सकते हो, आप स्कूल में हो सकते हो, आप चिल कर रहे हो सकते हो. समथिंग इज देयर, जैसे कि बचपन बोला नहीं कि वो मेमोरी आ गई. राइट, सो इमेजिन दैट पर्टिकुलर मेमोरी एंड वहां जाके अपने यंगर सेल्फ को जितना आप हीलिंग दे सकते हो, रीअश्योरेंस दे सकते हो, वैलिडेशन दे सकते हो, देना स्टार्ट कर दो. जस्ट टॉक टू योर सेल्फ, टॉक टू द यंगर वर्जन ऑफ योर सेल्फ. ओके, अनदर ग्रेट प्रैक्टिस इज वंस अगेन जर्नलिंग. जर्नलिंग आप हमारे सारे वीडियोस में सुनोगे, सेल्फ केयर आप हमारी सारी वीडियोस में सुनोगे, बिकॉज दीज आर वेरी पावरफुल टूल्स दैट हेल्प्स इन एवरी इश्यूज. ओके, सो जर्नलिंग में क्या करना है, ये वाली जर्नलिंग ना थोड़ी अलग है दिव्या. सो इसमें क्या करना है, यू नीड टू राइट अ लेटर टू योर यंगर सेल्फ. Okay, write a letter to your younger self and say something that will encourage them. Okay, जैसे कि मैं अभी बैठ के अगर याद करूँ ना मेरे बचपन में किसी एक मोमेंट को, तो मेरे दिमाग में आता है when I was in standard 6th and I was transitioning to a new school, and मेरे लिए वो बहुत एंजाइटी वाला टाइम होता था. Okay, because I shifted to a lot of places because of my father's job, and वो टाइम पे क्या होता था ना, I usually was very excited to get into schools कि ओ वाह, नया जगह, नया स्कूल, एंड मजा आता था ऐसे. लेकिन जो फर्स्ट डे ऑफ द स्कूल होता था, वो धक 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 कि शिट, मुझे लोग एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं, मेरे कोई फ्रेंड बनेगा कि नहीं, मेरा क्या होगा क्या नहीं होगा, मेरे पुराने फ्रेंड्स छूट गए. सो आई नेवर स्टेड एट वन प्लेस फॉर लॉन्ग इनफ टू हैव अ यू नो लाइफ लॉन्ग फ्रेंड, एक्सेप्ट यू, आई डोंट नो. So but yeah, so that happens, and I would like to go into that time and reassure myself that hey, you are enough just as you are. I want to go into journaling and write myself a letter that hey, तू जैसी है वैसी ठीक है, लोग तुझे एक्सेप्ट करेंगे, तुझे भी एक एफर्ट डालना पड़ेगा towards them, you know, to you know say the first hello, पहले जाके हाई करो, पहले जाके हेलो करो. एंड हाँ,
एक इनर सर्कल में एक रेजिस्टेंस होता है जब कोई नया आता है, तो यू नीड टू बी कंफर्टेबल इनफ टू get into some circle. So this is what I can do for myself. Okay, dear little Priyanka, I see you that you are scared, but you are enough just as you are. तूने इसके पहले भी स्कूल्स चेंज किए हैं, तूने अच्छे से वहां पे भी मस्त फ्रेंड्स बना लिए थे, so यहाँ पे भी हो जाएगा. And you don't have to prove your worth to anyone. वाओ यार, दैट्स ब्यूटीफुल. इवन मुझे इस पे सोचने के लिए मजबूर कर दिया. और आफ्टर दिस वीडियो आई एम going into that meditation and writing a letter to self. I think that situation or relationships maybe open communication can help. Yes. Share with your partner कि कैसे certain behavior situation उनके पुराने wounds को trigger कर सकता है. Example, जब आप इग्नोर फील कर रहे हो, उन्हें याद आ जाता है बचपन में कोई पर्टिकुलर मेमोरी या पर्टिकुलर सिचुएशन जब उन्हें इग्नोर फील हुआ हो. तो ये चीज आप अपने पार्टनर से शेयर करें. और ऐसे ही जब आप जेलस फील हो तब भी आपके कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं बचपन में कुछ हुआ होगा, कंपैरिजन हुए होंगे बच्चों के बीच, आपको बोला होगा कि आप इनफ नहीं है या आपको फील कराया होगा, इसलिए ये जेलसी भी आता है, खोने का डर आता है. तो ये सब बातें आपको अपने पार्टनर से बहुत क्लियरली करनी पड़ेगी ताकि आपका रिलेशनशिप उनसे ठीक रहे. हर बात में झगड़े नहीं होंगे और ओपन कम्युनिकेशन रहेगा रिलेशनशिप में. सो रिमाइंड योरसेल्फ दैट healing is a journey and not a destination. It's okay to have setbacks. That's part of the process. True. Let's recap. Healing your inner child is about acknowledging those early wounds, nurturing that a part of yourself, and giving yourself the love that you deserve. And remember, healing starts with small intentional steps. Maybe journaling today or practicing mindfulness exercise tomorrow. True. And to our listeners, here's a takeaway exercise because आजकल हम exercises बहुत देने लगे हैं, so it's okay. Write down one belief that you have carried since childhood that no longer serves you. कुछ ना कुछ बैठ जाता है दिमाग में कि मैं गुड इनफ नहीं हूँ, मैं वर्दी नहीं हूँ, समथिंग लाइक दैट जो अभी आपको सर्व नहीं कर रहा है. प्रियंका, एक थिंग, चाइल्डहुड ट्रॉमास सिर्फ पेरेंट्स रिलेटेड नहीं होते. यस, स्कूल में कुछ हुआ हो, टीचर्स ने कुछ बोला हो, ठीक है, और फ्रेंड्स के साथ कुछ हुआ हो, कजिन्स के साथ कुछ हुआ हो, एक्सटेंडेड फैमिली के साथ कुछ हुआ हो, कुछ भी चीज बचपन में आपके साथ हुई हो, वो चाइल्डहुड ट्रॉमा होता है. डजंट मीन सिर्फ पेरेंट्स ही ये ट्रॉमा देते हैं, ऐसा नहीं है. सबसे पहले तो नहीं होता है ऐसा, पेरेंट्स नहीं देते हैं कोई ट्रॉमा. I mean, there are instances where there may be some parents involved, there may not be, but not only parents. Yes. Childhood मतलब childhood, your entire life when you were a child. ठीक है, स्कूल जाना, घर जाना, ट्यूशन जाना, आप गार्डन में खेलने भी गए थे, वहां पे कुछ हुआ हो, वहां पे किसी के बड़े भाई ने या किसी के पेरेंट्स ने आपको कुछ बोल दिया हो, आपके अंदर बात रह गई है, वो भी एक चाइल्डहुड ट्रॉमा है. यस. तो so this was a very important point, and keeping all these things in mind, आप आज का एक्सरसाइज कर सकते हो जिसमें you can just rewrite whatever thought you have about yourself since a child into something empowering. For example, अगर आपके दिमाग में है कि I am not worthy enough, I am not good enough, start writing that I am okay just the way I am. I am worthy just as I am. Actually, that's such a powerful exercise. We would love to hear your thoughts and reflections. Share them with us on social media or email us. We are also linking our Google form link. You can share your problems. We can discuss in our next episode. So guys, let's continue this journey together. Sure, and thank you for joining us today. Remember, love truly starts within. And अगर हमारे आज के viewers, listeners में से कोई है who is struggling with the inner child thing, please feel free to reach out to us, and we'll be happy to help you out. See you next time.